नमस्कार दोस्तों, मैं रामकुमार शास्त्री आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। संस्कृत सरस्वती परिवार के सभी सदस्यों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्यारे साथियों, निकट ही आपकी रीट भर्ती परीक्षा है। आने वाले समय में जब रीट भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा, उससे पहले ही हमें विषय वस्तु और क्लासेस के माध्यम से बहुत अच्छी तैयारी करनी होती है। राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा से जो भी रीट भर्ती परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो शिक्षा मनोविज्ञान, संस्कृत और हिंदी भाषा का गहनतम अध्ययन करें, साथ ही शिक्षण विधियों का भी गहनतम अध्ययन करें, क्योंकि इन तीनों चीज़ों को नज़रअंदाज कर हम रीट भर्ती परीक्षा पास नहीं कर सकते। प्यारे साथियों, 10वीं कक्षा के बाद आपने संस्कृत नहीं पढ़ी है, इसलिए कहीं ना कहीं संस्कृत को आप बहुत कठिन भाषा समझते हैं, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं है। यदि संस्कृत भाषा कठिन होती तो बताइए, उस ज़माने से लेकर जब वेद लिखे गए तब से लेकर आज तक अनवरत लगातार कैसे चलती रहती, आगे भी चलती रहेगी। ये भाषा कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा कही गई है, तो इसका मतलब कुछ तो विशेष है संस्कृत में। तो संस्कृत भाषा यदि सरलतम रूप में सिखाई जाए तो बहुत आसान भाषा है, बहुत जल्दी आप इसको सीख सकते हैं। मैंने संस्कृत रीट प्रतियोगी परीक्षा के लिए मेरे ज्ञान और अनुभव से एक ऐसी विषय वस्तु पुस्तक के रूप में तैयार की है, जिसको आज राजस्थान के आप अधिकांश साथियों ने, प्रतियोगी परीक्षा देने वाले मेरे सभी साथियों ने, शिक्षक बंधुओं ने और दुकान से पुस्तकों को विक्रय करने वाले, क्रय करने वाले उन सभी दुकानदार साथियों ने भी बहुत सराहा है। तो मेरे ज्ञान और अनुभव से जो भी संस्कृत रीट प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवश्यक विषय वस्तु है, वो सारा मैंने संस्कृत सरस्वती हितोपदेशिका पुस्तक में आपके लिए दिया है। इस पुस्तक की खास बात क्या है कि इसमें प्रत्येक जो बिंदु है हमारा, प्रत्येक पाठ या विषय वस्तु है, उसके प्रारंभ में सबसे पहले मैंने डायग्राम दिए हैं। ये डायग्राम आर से पार हमें ये दर्शाते हैं कि इस टॉपिक में आप क्या पढ़ने वाले हैं, चाहे वो वर्ण विचार हो, समास हो, प्रत्यय हो, छंद अलंकार हो, संख्या ज्ञान, समय ज्ञान जो आपके नए टॉपिक जुड़े हैं वो हो, चाहे आपकी शिक्षण विधियों में मूल्यांकन हो, भाषा कौशल हो, या फिर आपके शिक्षण की विधियां हों। प्रत्येक टॉपिक के शुरुआत में भी सारांश रूप में यदि आप डायग्राम को भी पढ़ लेते हैं तो लगभग आपकी 70% तैयारी हो जाती है। उसके बाद पूरी संपूर्ण विषय वस्तु का प्रामाणिक, सटीक और विस्तृत व्याख्यात्मक विश्लेषण मैंने दिया है, जिसमें विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों के जो भी प्रश्नों की भाषा है उसका समावेश बहुत बढ़िया से किया है। उसके साथ साथ जो भी अन्य टेट समकक्ष एग्जाम में, चाहे यूपी टेट हो, हरियाणा टेट हो, बिहार टेट हो, एमपी टेट हो, सी टेट हो, या फिर राजस्थान से होने वाली रीट भर्ती परीक्षा हो, उन सभी प्रश्नों के आधार पर मैंने विषय वस्तु को बहुत न्यूनतम स्तर से लेकर उच्चतम स्तर की ओर आपके लिए लिखा है, आपके लिए सामने रखा है। इसके बाद में प्रत्येक टॉपिक के बाद टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर का भी मैंने संकलन किया है। प्रत्येक टॉपिक के बाद लगभग 100 से 200 सवालों का संकलन मैंने किया है। प्रश्नों का स्तर आपकी परीक्षा के बिल्कुल अनुकूल है। अनर्थक प्रश्नों को बिल्कुल भी पाठ्यपुस्तक में स्थान नहीं दिया है। लास्ट में 2012, 11, 15 और 17 में जो आपके रीट या टेट एग्जाम्स हुए हैं, उन सभी विगत परीक्षाओं के पेपर्स को भी मैंने सम्मिलित किया है। न केवल पेपर ही सम्मिलित किए हैं, बल्कि उन सभी पेपर्स की व्याख्या भी करी है, ताकि आप ये समझ सकें कि इस प्रश्न का संदर्भ और प्रसंग क्या है, इस प्रश्न को इसको देने के पीछे मानसिकता क्या रही है। पिछली बार भर्ती परीक्षाओं में ये प्रश्न आए हैं, तो आगे का प्रश्न भी उसके आसपास से यदि आता है तो वो भी आप बहुत बढ़िया इस पुस्तक के माध्यम से कर पाते हैं। लास्ट में मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए 10 मॉडल पेपरों का संकलन भी दिया है, ताकि आपका अभ्यास और गजब और ज़बरदस्त हो सके। प्यारे साथियों, डायग्राम, विषय वस्तु और टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर के साथ, विगत भर्ती परीक्षाओं के मॉडल प्रश्न पत्र के साथ, और साथ ही कौन से संभावित प्रश्न है, ऐसे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पूरी की पूरी आपकी व्याकरण और शिक्षण विधियों का ये पाठ्यक्रम पूरा करने वाली, उस पाठ्यक्रम को पूर्णता देने वाली पुस्तक सरस्वती हितोपदेशिका पुस्तक है, जिसका लेखन कार्य मैंने बहुत अधिक तपस्या के साथ, बहुत अधिक मेहनत के साथ और इस भावना के साथ कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको परीक्षा देते समय कतई भय नहीं लगेगा। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा और आप हंसते खेलते आराम से परीक्षा में पूछे जाने वाले 30 प्रश्नों के उत्तर सरलता से दे सकेंगे। और जब आपकी परीक्षा पूरी होगी, एग्जाम हॉल से आप बाहर निकलेंगे, तो मुझे दिल से दुआएं देंगे और धन्यवाद देंगे। इसी मानसिकता के साथ मैंने इस पुस्तक का लेखन कार्य किया था, और मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से बहुत अधिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने कम समय में आपने इस पुस्तक को बहुत प्यार प्रेम दिया है,
बहुत ज़्यादा जो है अपने मान सम्मान दिया है। आज लगभग हर दूसरा प्रतियोगी परीक्षा राजस्थान की परीक्षा देने वाला मेरा प्रतियोगी साथी संस्कृत रीट भर्ती परीक्षा के लिए संस्कृत सरस्वती हितोपदेशिका पुस्तक को पढ़ता है, जिसका वर्तमान प्रकाशन आरबीडी पब्लिकेशन से किया जा रहा है। आप अमेजोन पर जाकर भी इस पुस्तक को क्रय कर सकते हैं। अमेजोन पर जाकर के भी आप इसको सर्च मारेंगे तो सरस्वती पुस्तक आरबीडी वहां पर आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से, यदि अभी तक भी आपने पुस्तक को नहीं खरीदा है, यदि आपने अभी भी इस पुस्तक को नहीं लिया है, तो आप इस पुस्तक का सहारा लें, पढ़ें और अपने अनुभव मुझे संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल के माध्यम से, संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, या संस्कृत सरस्वती टेलीग्राम के माध्यम से, या जो हमारे फेसबुक पेज या मेरी फेसबुक जो आईडी है संस्कृत सरस्वती रामकुमार शास्त्री, किसी भी रूप में आप मुझसे मेरे साथ इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपके अनुभव शेयर कीजिएगा। परीक्षा के बाद तो आप जरूर ही मजबूरन मुझे ज़रूर याद करेंगे और इस पुस्तक के लिए आप मुझे ज़रूर धन्यवाद देंगे, जैसा कि कितने ही हज़ारों लाखों संख्या में प्रतियोगी परीक्षा इसको पढ़ रहे हैं। तो आशा करता हूं कि मेरी मेहनत से तनिक भी यदि आपकी परीक्षा में हेल्प हुई और उसका थोड़ा सा भी मुझे धन्यवाद आप लोग देंगे, इसी में मैं समझ लूँगा कि मेरी ये मेहनत साकार हुई, सफल हुई। धन्यवाद। जल्दी से, अभी भी आपने इस पुस्तक को नहीं लिया है, इस पुस्तक से यदि आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार इसका अवश्य प्रयोग करें। मैं समझता हूँ कि आपकी परीक्षा में बहुत अधिक आपकी हेल्प करेगी। तो पुस्तक सरस्वती हितोपदेशिका, लेखक आपको मिलेगा रामकुमार जाट के नाम से। इसमें व्याकरण और शिक्षण विधियों का किसी भी पुस्तक में इतना बढ़िया विश्लेषण, इतना सरलतम रूप में कि 10वीं कक्षा के बाद भी आपने संस्कृत नहीं पढ़ी हो, कभी हाथ नहीं लगाया हो, तो फिर भी आप 28, 29, 30 प्रश्न तक हल करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेंगे। ऐसे पहले भी साइंस मैथ वाले विद्यार्थियों के साथ भी हुआ है। आप यदि कॉमर्स के विद्यार्थियों लेवल 2 में आप बैठ रहे हैं पहली बार, आप BSTC के द्वितीय वर्ष के बाद अभी पहली बार बैठ रहे हैं, कभी भी आपको इस पुस्तक को पढ़ते समय कठिनता का अनुभव नहीं होगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि इसमें अच्छा पाठ्यक्रम नहीं है। आप एक बार पढ़िएगा, देखिएगा, उसके बाद अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिएगा। बहुत अधिक शुभकामनाओं के साथ आगामी होने वाली रीट भर्ती परीक्षा के लिए मैं रामकुमार जाट आप सभी को आगामी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर आपकी मेहनत साकार करे, आपका पढ़ा हुआ परीक्षा में आए और आपकी नौकरी लगे। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।